नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम शब्दादि भेदाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। नाना शब्दादि भेदात तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 56वां सूत्र है। इस सूत्र का व्याख्यान भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आनंद भाष्य का आनंद लें। अत्र परम पुरुष प्राप्ति रूप मुक्ति फलिका वैश्वानराद्या सर्वा विद्या अधिकृत्य विचार्यते। कह रहे हैं कि इस अधिकरण में परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म जो भगवान हैं श्रीहरि हैं, उनकी प्राप्ति रूप जो मुक्ति है, भगवत प्राप्ति ही मुक्ति है। तो भगवत प्राप्ति रूपी मुक्ति जिसका फल है, ऐसी वैश्वानर आदि विद्याओं को उद्देश्य करके यहाँ पर विचार किया जा रहा है। अब विद्याएं अनेक हैं, जैसे भूम विद्या है, शद विद्या है, दहर विद्या, उपकौशल विद्या, सांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, आनंदमय विद्या, अक्षर विद्या। इस प्रकार अनेक विद्याएं हैं। कोई एक शाखा में हैं, कोई दूसरी शाखा में भी हैं। इस प्रकार की विद्याओं को उद्देश्य करके यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या? किमासां विद्यानामैक्यम आहो सिद्धानात्वम इति। विचार यह है कि पहले संशय हो रहा है। क्या संशय हो रहा है? कि जो अनेक प्रकार की ब्रह्म विद्याएं हैं, जो अभी आपके सामने परिगणित की गई, सद विद्या, भूम विद्या, दहर विद्या, उपकौशल विद्या, सांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, आनंद विद्या, अक्षर विद्या इत्यादि जितनी ब्रह्म विद्याएं हैं, ये परस्पर अभिन्न हैं, इनमें ऐक्य है, अथवा ये परस्पर भिन्न भिन्न हैं। ये विचार करने के लिए संशय उपस्थित हुआ। संशयालु संशय कर रहा है कि जितनी विद्याएं आपने बतलाई, भूम विद्या, सद विद्या, उपकौशल विद्या, आनंदमय विद्या, वैश्वानर विद्या, सांडिल्य विद्या, अक्षर विद्या इत्यादि, तो ये सभी ब्रह्म विद्याएं अभिन्न हैं, अर्थात एक ही हैं, अथवा इनमें परस्पर भेद है। इस प्रकार का संशय हुआ। संशय होने पर भगवान भाष्यकार कहते हैं, किम युक्तम, हे पूर्व पक्षी महाशय, आप बताइए आपको उचित क्या लगता है, जो उचित लगता है उसे आप प्रस्तुत करो। पूर्व पक्षी कहता है, विद्याद उपासीत
इत्यादि विधि प्रत्ययानां पर्यायत्वात् उपास्यस्य ब्रह्मणस्तत्प्राप्तिरूपफलस्य च सर्वत्र ऐक्याद् विद्यैक्यम्। पूर्व पक्षी महोदय कह रहे हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है कि कोई भी विद्या लीजिए, किसी विद्या में है विद्यात, किसी विद्या में है उपासित, तो विद्यात उपासित ये जो विधि प्रत्यय श्रूयमाण हैं, तो ये विद्यात उपासित, विद्यात का अर्थ भी है उपासना करो, उपासित का भी अर्थ है उपासना करो। पहले यह चर्चा सुदृढ़ रूप से एक निर्णय पर पहुंच चुकी है कि वेदन, उपासन, ज्ञान ये सब पर्यायवाची हैं। जहाँ आया कि जानो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, तो ब्रह्मवेद माने ब्रह्म की उपासना करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो गया। तो क्या गर्दभ वेद गर्दभैव भवति, गधे को जानने वाला गधा हो जाता है क्या? एक बार सारनाथ में हम लोग काशी में पढ़ते थे, तो हमारे गुरुदेव ने सुनाया कि एक वेदांती महोदय खड़े हुए, उन्होंने कहा ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो एक नैयायिक महोदय उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, किम गर्दभ वेद गर्दभैव भवति, क्या गधे को जानने वाला गधा हो जाता है? वो चुप हो गए। ब्रह्मवेद माने, वेद माने उपासना, ब्रह्म का जो उपासक है वह ब्रह्म हो जाता है। आइए, कहते हैं विद्यात उपासित ये सब पर्यायवाची हैं, तो विधि प्रत्यय जितने विद्यात उपासित, इसमें उपासित में विधि प्रत्यय है, विद्यात में विधि प्रत्यय है, तो ये विधि प्रत्यय होने से विधायक प्रत्यय हैं। जैसे कह दिया गया घटम आनय, आदेश दिया गया ना, घड़े को लावो, तो शिष्य या भृत्य जा कर के घट को लाता है। इसी प्रकार भगवती श्रुति उपदेश दे रही हैं, आदेश दे रही हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। विद्या, ब्रह्म की उपासना करो, भगवान की उपासना करो, उपासित भगवान की उपासना करो। तो विधि प्रत्ययों में ऐक्य है, क्योंकि ये परस्पर पर्यायवाची हैं। एक तो विधायक वाक्यों में, एक विधायक प्रत्ययों में एकता हो गई। दूसरी बात कि इनके द्वारा जिसकी उपासना का विधान किया जा रहा है वह उपास्य ब्रह्म अर्थात परमात्मा भगवान, वे भी एक ही हैं। विधि प्रत्यय पर्यायवाची होने से समान हुए, और उपास्य जो परमात्मा है वह भी सर्वत्र एक ही है। और उपासना का फल क्या है? मुक्ति, भगवत प्राप्ति रूपी मुक्ति जो उपासना का फल है वह भी सभी विद्याओं की एक है। सभी विद्याओं के लिए जो विद्यात उपासित ये विधान किया गया, विधि प्रत्यय पर्यायवाची हैं, एक हैं, उनमें उपास्य जो परमात्मा है वह भी एक ही है। और उन उपासनाओं में जो फल का निर्देश किया गया है वह फल भी क्या है? ब्रह्म प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवत धाम की प्राप्ति, वह भी एक है। तो विधि प्रत्यय की एकता, उपास्य की एकता और फल की एकता होने से ये सब विद्याएं परस्पर अभिन्न हैं, भिन्न नहीं हैं, यह प्रतीत होता है। इसलिए विद्याएं क्या हैं? एक हैं। नाना प्रकार की विद्याएं ये नहीं हैं, क्योंकि इनका विधायक वाक्य और इनका उपास्य, इन विद्याओं के द्वारा उपास्य परमात्मा भी एक है, विधि प्रत्यय भी समान हैं, उपास्य जो परमात्मा है वे भी समान हैं, और इन सभी विद्याओं का जो फल है भगवत प्राप्ति रूप फल वह भी समान है। इसलिए विद्याएं परस्पर अभिन्न हैं, इनमें भेद नहीं है। इति प्राप्ते विधीयते, इस प्रकार का जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास ने
ब्रह्म सूत्र प्रस्तुत किया। नाना शब्दादि भेदात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 56वां सूत्र है। नानेति उक्ता विद्या नानैव, कहते हैं जो विद्याएं कही गई हैं, सद्विद्या, भूम विद्या, दहर विद्या, उपकौशल विद्या, सांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, आनंदमय विद्या, अक्षर विद्या इत्यादि जितनी भी विद्याएं कही गई हैं, ये परस्पर भिन्न भिन्न हैं, ये एक नहीं हैं। कुतः, कहे क्यों, कारण बतलाओ। कहते सुनो, आपने कहा कि विधि प्रत्ययों में समानता है, विद्याओं में जो उपास्य परमात्मा है वह भी एक है, और विद्याओं का फल जो है ब्रह्म प्राप्ति वह भी एक है, इसलिए विद्याएं अभिन्न हैं। आपने ये कहा, कहे हाँ, कहे हम बोल रहे हैं, उसको सुनो। उपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वेपि शब्दादि भेदात्, उपास्य ब्रह्म एक हैं, हम मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उपास्य ब्रह्म के एक होने पर भी शब्दों का भेद है। क्या है? शब्दादि भेदात, शब्द का भेद है। शब्दादि भेदात, आदि शब्द है ना, तो आदि से किसको लेना है? आदिना अभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया नामधेय निग्राह्याणि। आदि पद से अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामधेय माने समाख्या, नाम, इसको लेना चाहिए। कहते सुनिए, जो स्वर्ग है, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, स्वर्ग की इच्छा हो तो अग्निहोत्र कर्म करे, पूर्व मीमांसा में वर्णित है, वेदों में वर्णित है। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की इच्छा हो तो 10 पूर्णमास कर्म करे। अब आप ये बतलाओ कि अग्निहोत्र और 10 पूर्णमास में भेद है कि नहीं? दोनों का फल एक है। बोलिए, अग्निहोत्र का फल स्वर्ग है और 10 पूर्णमास कर्म का भी फल स्वर्ग है। ऐसे बहुत से कर्म हैं जिनका फल क्या है? स्वर्ग है। अब आप बतलाइए कि स्वर्ग फल है उनका, तो फल की एकता होने पर भी उनमें भेद है कि नहीं? क्या भेद है? अग्निहोत्र से 10 पूर्णमास कर्म भिन्न है। तो कहे जिस प्रकार उनमें फल की एकता है, फल दोनों का एक है, फिर भी शब्द भेदात, शब्द भेदे कर्म भेद, शब्दों का भेद होने से कर्म में भेद हुआ है। अग्निहोत्र में 10 पूर्णमास में शब्द का भेद है, अग्निहोत्र शब्द है, वहाँ 10 पूर्णमास शब्द है, तो शब्द के भेद से कर्म में भेद माना, यद्यपि उन दोनों का फल एक ही है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं का फल एक होने से वे अभिन्न नहीं हो जाएंगी, 10 पूर्णमास और अग्निहोत्र की भांति भिन्न भिन्न ही रहेंगी। ये बतलाया। गुण प्रक्रिया इत्यादि का भी भेद है। आइए, शब्दादि भेदात, शब्दों का भेद। अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, ये अग्निहोत्र नाम आया, और 10 पूर्णमासाभ्याम में जयत स्वर्ग कामः, 10 पूर्णमास शब्द आया। तो शब्द के भेद से कर्म का भेद हुआ कि नहीं हुआ? इसमें पूर्व मीमांसा का एक सूत्र है जो आगे आएगा, शब्दांतरे कर्म भेदः। यदि शब्दांतर हो, भिन्न शब्द हो, तो कर्म का भेद होता है। यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि जो उपासित है, विद्यात है, ये शब्द का भेद हो गया, इससे कर्म का भेद होगा। दूसरी बात, शब्द का भेद क्या है? किसी का नाम सद्विद्या है, किसी का नाम दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, सांडिल्य विद्या, आनंदमय विद्या, अक्षर विद्या, उपकौशल विद्या, ये शब्दों का भेद होने से भी कर्म का भेद होता है। ये अगर एक ही विद्याएं होती तो भिन्न भिन्न शब्द क्यों दिए जाते?
ये बतलाया गया। आदिना अभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया नामधेय निग्राह्यानि। केवल शब्द का भेद ही मान करके यदि कहा जाए कि कर्म में भेद होगा, इतना ही नहीं है। जो भिन्न भिन्न विद्याएं हैं उनमें उपास्य जो परमात्मा हैं उनमें भी भिन्न भिन्न गुण हैं। ये चर्चा पीछे आ चुकी है। किसी में अपहत पापमत्वाद विशिष्ट परमात्मा उपास्य है, किसी में किसी गुण से विशिष्ट परमात्मा उपास्य है। तो विधेय में रूप का भेद पहले आया था ना, सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्। संपूर्ण वेदांत, संपूर्ण उपनिषदों में जो प्रत्यय माने उपासनाएं हैं वे एक हैं। कौन कौन? जैसे किसी उपनिषद में दहर विद्या कही गई, दूसरी उपनिषद में दहर विद्या कही गई, तो वो दोनों दहर विद्याएं एक हैं। क्यों? चोदनाद्य विशेषात्, विधि वाक्य, विधायक वाक्य, रूप, उपास्य का रूप, और समाख्या नाम भी उस खंड शाखा की दहर विद्या, इस शाखा की दहर विद्या समाख्या भी हो गई। और फल, फल संयोग, ये सब बताया गया है। अब आप आइए, प्रक्रिया में भी भेद है। दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, सांडिल्य विद्या, मध्य विद्या, पंचाग्नि विद्या, ये जितनी भी विद्याएं हैं इनकी प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न है। किसी में ब्रह्म के स्वरूप का अनुसंधान किसी प्रकार करना है, किसी में कुछ नियम हैं, किसी में कुछ नियम हैं। तो इन कारणों से भी ये विद्याएं परस्पर भिन्न भिन्न हैं, ये बताया। विधेय भेदक अनुबंध भेदेभ्यः इति। विधेय भेदक जो अनुबंध है, विधेय जो जिसका विधान किया जाए, परमात्मा की उपासना का विधान किया गया कि परमात्मा की उपासना करें, तो विधेय कौन हो गई? उपासना हो गई। उपासना भिन्न भिन्न प्रकार की बतलाई गई, तो उपासना विधेय है। उसके भेद से, उसका भेदक कौन है? अनुबंध भेदेभ्यः, उसके संबंधी जो हैं, जो गुण क्रिया इत्यादि हैं, कि किस प्रकार सभी विद्याओं में उपासना एक ही प्रकार के नहीं कि सभी विद्याओं में एक ही प्रकार की उपासना हो, ऐसा नहीं है। किसी में शिरोव्रत है, किसी में कुछ है। तो अनेक प्रकार विधेय भेदक अनुबंध भिन्न भिन्न होने से विधेय का भेदक क्या है? अनुबंध। उसकी प्रक्रिया किसे कैसे करना है, तो प्रक्रिया के भिन्न भिन्न होने से उनमें भेद हो जाता है। जैसे अग्निहोत्र कर्म है, अग्निहोत्र कर्म की प्रक्रिया भिन्न है, और दर्श पूर्णमास कर्म है, उसकी प्रक्रिया भिन्न है। तो एक तो शब्द के भेद से कर्म में भेद हुआ, शब्दांतरे कर्म भेद है। इसका नाम अग्निहोत्र है, उसका नाम दर्श पूर्णमास है, तो शब्दांतर है। यह अग्निहोत्र से भिन्न शब्द है। इससे दूसरी बात, इसकी प्रक्रिया में भेद है। अग्निहोत्र का अनुष्ठान भिन्न पद्धति से होगा और दर्श पूर्णमास कर्म का अनुष्ठान भिन्न पद्धति से होगा। तो प्रक्रिया का भी भेद है, गुण का भेद। किसी में द्रव्य देवता भिन्न है, अग्निहोत्र में कोई है, दर्श पूर्णमास में कोई है। तो जितने कर्म हैं, द्रव्य देवता का भेद और प्रक्रिया का भेद। तो इस प्रकार भेद होने से ये विद्याएं जो हैं ये परस्पर भिन्न भिन्न हैं। यद्यपि यहाँ देवता भिन्न नहीं है, परमात्मा ही सभी विद्याओं के उपास्य देवता हैं, फिर भी पीछे प्रकरण में बात आ चुकी है कि रूप में भेद होता है। गुण की भिन्नता से रूप में अर्थात उपास्य में भिन्नता आ जाएगी। देखिए, मीमांसकों ने शब्दमयी देवता माना है
उन्होंने कहा कि जहाँ पर है अग्नये स्वाहा, तो वहाँ पर अग्नये स्वाहा ही बोलना पड़ेगा। ये नहीं पावकाय स्वाहा बोल दें और आपको फल मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने तो शब्दमयी देवता माना। देवता के विग्रह, देवता विग्रह पंचक का खंडन किया गया, देवता उसका विग्रह, ये सब यद्यपि उसका खंडन अन्य लोगों ने किया, फिर भी गुण भेद, प्रक्रिया भेद और शब्द का भेद होने से उपासनाएं परस्पर भिन्न भिन्न हैं। दहर विद्या, भूम विद्या, सांडल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, ये देखिए शब्दांतर भेद, शब्दांतर शब्द भिन्न भिन्न आ गए। दूसरी बात, इनकी प्रक्रिया, उपासना प्रक्रिया में भेद है, इसलिए विद्याएं क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। कहे आपने कहा विधेय भेद का अनुबंध भेदेभ्य इति, विधेय भेदक अनुबंध में भेद है। कहते क्या मतलब? अर्थात जगदेक कारणत्व जगत सेतुत्व अपहत पापमत्व विशेषणैर्विद्या विद्यन्त इति। कहते सुनो, कहीं पर परमात्मा को जगत का कारण बताया गया, कहीं परमात्मा को जगत का सेतु बतलाया गया, कहीं परमात्मा को अपहत पापमत्वादि गुणों से विशिष्ट बतलाया गया। तो उपास्य का स्वरूप भिन्न भिन्न हो गया, तो उपास्य का स्वरूप भिन्न भिन्न हो गया। शब्दांतर का भेद बता ही दिया, उपास्य का स्वरूप भिन्न भिन्न हो गया। आप कह रहे उपास्य परमात्मा सर्वत्र एक है, सर्वत्र एक है, परमात्मत्वेन परमात्मा एक है। जैसे घट है, आपके पास भी घट है, हमारे पास भी घट है। अब कोई कह दे कि इनका घट और इनका घट दोनों अभिन्न है, तो दूसरा आकर कहेगा कि इनका घट काला है, इनका घट लाल है। कैसे अभिन्न हो गया? तब तो आपको मानना पड़ेगा काला घट और लाल घट तो अभिन्न नहीं हो सकता है। इसी प्रकार घटत्वेन घट एक हो सकता है, परमात्मत्वेन उपास्य परमात्मा सर्वत्र एक हैं, फिर भी उनके गुणों में भेद है, गुणों में भिन्नता है। कहीं पर वही बता रहे हैं, जगत एक कारणत्व, जगत के परम कारण रूप से परमात्मा का विधान है उपासना में। कहीं जगत सेतुत्वेन है, कहीं अपहत पापमत्वादि गुण विशिष्टत्वेन है। इसलिए विधेय भेदक अनुबंध माने उसके जो संबंधी हैं, उपासना में जो संबंध रखने वाले गुण आदि हैं, उनका भेद, गुण भेद, प्रक्रिया भेद है और समाख्या भेद है। इस प्रकार भेद होने से उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं, उपासनाएं एक नहीं हैं। इति शब्दादि भेदाधिकरणम, इस प्रकार शब्दादि भेदाधिकरण भगवत कृपा से संपन्न हुआ। अब आगे चलिए, ये बहुत छोटा अधिकरण है। अब आ रहा है विकल्पाधिकरण। विकल्पो विशिष्ट फलत्वात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 57वां सूत्र है। अब इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्म प्राप्ति फलानां दहरादि विद्यानाम अनुष्ठाने समुच्चयो विकल्पो वा इति संशये किम युक्तम। कहते हैं ठीक है, ब्रह्म ही प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति ही फल है जिसका, ऐसी जिन ब्रह्म विद्याओं का आपने वर्णन किया, सद विद्या, भूम विद्या, उपकौशल विद्या, आनंदमय विद्या, सांडल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, अक्षर विद्या इत्यादि जितनी भी ब्रह्म विद्याएं हैं आपने बतलाई, उन सब विद्याओं का फल क्या है? भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति रूप फल है जिनका ऐसी जो दहरादि विद्याएं आपने अभी बतलाई हैं। तो अब आप ये बतलाओ कि उनका अनुष्ठान हमें करना है तो उनका समुचित अनुष्ठान होगा कि उसमें विकल्प होगा? सभी विद्याओं का अनुष्ठान हम करें या उनमें किसी एक का अनुष्ठान करें, ये प्रश्न है। किम युक्तम, क्या युक्त क्या है? आप उचित क्या समझते हैं? आप भी तो बुद्धिमान हो, प्रश्न कर रहे हो आकर के,
तो आप क्या उचित समझते हैं? कहते सुनो, अग्निहोत्रदर्श पूर्णमास ज्योतिष्ठोमादीनां स्वर्गफल भूयस्त्ववाञ्छय समुच्चयेनानुष्ठान दर्शनवद् आसामपि विद्यानां ब्रह्मानुभवफल भूयस्त्वपेक्षय समुच्चयेनानुष्ठानं संभवति इति। कहते देखो, हमें शंका इसलिए हुई है कि जैसे अभी आपने ही बताया कि अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास या ज्योतिष्टोम, इन सब का फल क्या है? स्वर्ग है। शब्दांतरे कर्म भेद है, भिन्न भिन्न शब्द हों तो कर्म में भेद हो जाता है। तो अग्निहोत्र से भिन्न दर्श पूर्णमास कर्म है, और दर्श पूर्णमास कर्म से भिन्न क्या है? ज्योतिष्टोम कर्म है। तो इन कर्मों के भिन्न होने पर भी इनका फल क्या है? एक है। क्या? स्वर्ग फल है। तो ये कर्म भिन्न भिन्न हैं, जैसे आपने विद्याएं भिन्न भिन्न बतलाईं, सबका ब्रह्म प्राप्ति रूप ही फल है, किंतु परस्पर विद्याएं भिन्न भिन्न हैं। अब अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास और ज्योतिष्टोम, ये जो कर्म हैं, इन कर्मों को लोग अत्यधिक स्वर्ग फल मिले हमें, इसलिए समुच्चयन अनुष्ठान करते हैं। अग्निहोत्र का भी अनुष्ठान करते हैं, दर्श पूर्णमास का भी अनुष्ठान करते हैं, ज्योतिष्टोम का भी अनुष्ठान करते हैं कि हमें फल अधिक मिले। तो इसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति रूपी फल अधिक मिले, इस आकांक्षा से दहर विद्या, भूम विद्या, सांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, उपकौशल विद्या, आनंदमय विद्या, अक्षर विद्या, सद विद्या इत्यादि विद्याओं का दर्श पूर्णमास, ज्योतिष्टोम और अग्निहोत्र इनके समान समुचित अनुष्ठान करें। क्या सबको एक साथ लेकर के उपासना करें क्या? ये शंका हो रही है। समुच्चयेन अनुष्ठानम संभवति इति प्राप्ते विधीयते। समुच्चयन अनुष्ठान, समुच्चय कहते हैं मिला करके। जैसे कर्मकांडी अग्निहोत्र का भी अनुष्ठान करता है स्वर्ग फल के लिए, अधिक स्वर्ग फल मिले इसलिए दर्श पूर्णमास भी जोड़ देता है, उसका भी अनुष्ठान करता है। ज्योतिष्टोम का भी अनुष्ठान करता है। स्वर्ग फल की भूयस्त का भूयस्त हो, स्वर्ग फल की अधिकता हो, अधिक स्वर्ग फल मिले, इसलिए तीनों को समुचित अनुष्ठान करता है, मिलाकर अनुष्ठान करता है। एक का अनुष्ठान करके दूसरे का अनुष्ठान, दूसरा को करके तीसरे का अनुष्ठान। क्या इसी प्रकार सद विद्या का अनुष्ठान करके भूम विद्या का अनुष्ठान करें, भूम विद्या का अनुष्ठान करके दहर विद्या, उसके बाद सांडिल्य, वैश्वानर, आनंदमय जितनी विद्या हैं सबका अनुष्ठान करें क्या? इसलिए क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति फल खूब अधिक मिले, ये कहा। ऐसी शंका होने पर इति प्राप्ते विधीयते विकल्प इति। इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने ब्रह्मसूत्र उपस्थित किया। विकल्पो विशिष्ट फलत्वात्, विकल्पो विशिष्ट फलत्वात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 57वां सूत्र है। कहते सुनो, विकल्प एवानुष्ठाने समाश्रयणीयो, विकल्प एवानुष्ठाने समाश्रयणीयो न तु समुच्चयः। कहते हैं जो विद्याएं बतलाई, सद विद्या, भूम विद्या, दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, सांडल्य विद्या, मध विद्या, उपकौशल विद्या, अक्षर विद्या, आनंदमय विद्या, जितनी भी ब्रह्म विद्याएं हमने आपके समक्ष निरूपित की हैं, उन विद्याओं में विकल्प होगा, समुच्चय नहीं होगा। सबका अनुष्ठान करना है ऐसी बात नहीं, किसी एक का अनुष्ठान आप करें ब्रह्म प्राप्ति फल के लिए। कहे कि हमने एक बात कही थी आपसे कि जैसे अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, ज्योतिष्टोम, इन सब का फल स्वर्ग ही है, तो अत्यधिक स्वर्ग फल की प्राप्ति हो इसलिए तीनों का अनुष्ठान लोग करते हैं। इसलिए अत्यधिक ब्रह्म प्राप्ति रूप फल अत्यधिक हो, इसके लिए हम सभी विद्याओं का अनुष्ठान करें, ये मेरी शंका थी। कहते हैं सुनो, कुतः, क्यों? अविशिष्ट फलत्वात्, जितनी ब्रह्म विद्याएं हैं इनके फल में कोई अंतर नहीं है। अविशिष्ट माने एक ही फल है,
सर्वासां विद्यानाम् अपरिमित ज्ञानानंद ब्रह्मानुभव रूपस्य एकस्यैव फलत्वात्। सर्वासां विद्यानाम, जितनी ब्रह्म विद्या है, सभी ब्रह्म विद्याओं का अपरिमित ज्ञानानंद जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उनका अनुभव, उनकी प्राप्ति रूप एक ही फल वर्णित है। अपरिमित ज्ञानानंद परमात्मा जो हैं, उन परमात्मा की प्राप्ति रूप फल सभी विद्याओं का है। तत्र एकया विद्यया ब्रह्मानुभवे सिद्धे विद्यांतरानुष्ठानस्य व्यर्थत्वात् नानुष्ठाने समुच्चयः। कहते हैं एक ही विद्या से अपरिमित ज्ञानानंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, तो विद्यांतर का अनुष्ठान किस लिए करें? कहे कि हमने कहा था कि अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास और ज्योतिष्टोम ये भी एक स्वर्ग फल को प्राप्त कराते हैं, तो उनका समुचित अनुष्ठान देखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी अधिक ब्रह्म प्राप्ति रूप फल मिले। कहते हैं सुनो, वहाँ कर्म के अनुसार फल मिलता है। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, ज्योतिष्टोम, छोटा कर्म होगा तो छोटा स्वर्ग फल मिलेगा, बड़ा कर्म होगा तो बड़ा स्वर्ग फल मिलेगा, उससे बड़ा कर्म होगा तो उससे बड़ा स्वर्ग फल मिलेगा। तो वहाँ पर तो परिमित फल है ना, अग्निहोत्र का, दर्श पूर्णमास का और ज्योतिष्टोम, इन सभी कर्मों का फल क्या है? परिमित है। तो जो परिमित है, जिसका एक परिमाप है कि इतने समय तक फल मिलेगा, तो उस फल को तो बढ़ाने के लिए आप समुचित अनुष्ठान करो कि अधिक फल हो जाए, अधिक फल हो जाए, ये ठीक है। किंतु यहाँ पर अपरिमित फल है, जिसकी कोई इयत्ता नहीं है। भगवत प्राप्ति रूप फल जो है अपरिमित है, अविशिष्ट फल इसलिए कहा गया, कोई फल में भेद नहीं। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्म की उपासना करने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है। स एको ब्रह्मण आनंदः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। जो ब्रह्मानंद वल्ली में आनंद का निरूपण किया गया, तो ब्रह्म का आनंद अपरिमित वहाँ बतलाया गया है। और जब भगवान की प्राप्ति होती है, शरीर छोड़ते हैं, प्रकरण ये विषय पहले आ चुका है कि जो मोक्ष पद पर अग्रसर होता है, भगवत प्राप्ति जिसको होनी होती है, तो उसके जो सुहित होते हैं मित्र, वो उसके पुण्य को ले लेते हैं, और उसके जो विरोधी होते हैं वो उसके पाप को ले लेते हैं। पाप पुण्य से विनिर्मुक्त होकर के शरीर से निकलता है, पाप पुण्य से विनिर्मुक्त हुआ, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, परमात्मा को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं, तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। जब जगत सृष्टा परमात्मा को देखता है साधक, तभी उसकी विद्वान संज्ञा होती है, और पुण्य पाप को नष्ट करके माया के मलों से रहित होकर के परमम साम्यम उपायति, परमात्मा के परम समता को प्राप्त करता है। तो जितनी विद्याएं हैं, दहर विद्या, भूम विद्या, सद्विद्या, आनंदमय विद्या, जितनी विद्याएं हैं, सबका फल क्या है? अनवधिकातिशयानंद परमात्मा की प्राप्ति है। अपरिमित फल सबका है। तो यहाँ पर ब्रह्म विद्याओं में विकल्प है, किसी एक विद्या का अनुष्ठान करके हम अपरिमित आनंदमय परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं।
अग्निहोत्र, दर्शपूर्णिमा, स्वर्गष्टोमादि कर्मों में जो छोटे कर्म हैं उनका स्वल्प स्वर्ग फल होगा, जो बड़े कर्म हैं उनका बड़ा फल होगा, उनसे भी बड़े जो कर्म हैं उनका अधिक फल होगा। इसलिए वहाँ तो समुचित अनुष्ठान ठीक है, सबको मिलाकर अधिक फल प्राप्त करें। यहाँ तो अपरिमित है, जो अपरिमित है उसमें उसको बढ़ाओगे क्या? उसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीम है। तो असीम है, ससीम को तो बढ़ाया जा सकता है, असीम को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए ब्रह्म विद्याओं में विकल्प ही है, समुचित अनुष्ठान इसका नहीं है। स्वर्ग क्या है? देश से, काल से और स्वरूप से। जैसे आप कहीं गए, किसी तीर्थ में गए, अब आपने थोड़ा पैसा दिया तो आपको रहने के लिए आवास साधारण मिलेगा, विशेष पैसा दिया तो विशेष आवास मिलेगा, और विशिष्ट और अधिक द्रव्य दिया तो और अधिक विशिष्ट आवास आप प्राप्त करते हैं, सुविधाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे ही स्वर्ग है। देश स्वर्ग लोक लो या स्वर्ग सुख को लो तो देश विशेष में स्वर्ग सुख का अनुभव होगा। यदि अधिक अच्छा अनुष्ठान आपने किया है तो देश बढ़ जाएगा, स्वर्ग का समय भी बढ़ जाएगा। छोटा पुण्य किए हैं तो छोटे समय तक स्वर्ग में रहेंगे, बाद में वहाँ से धक्का मार कर लोग भगा देंगे, और यदि अधिक पुण्य है तो अधिक काल तक रहेंगे। एक महाराज इंद्रद्युम्न हुए हैं, तो देवराज इंद्र ने एक दिन इंद्रद्युम्न से कहा कि इंद्रद्युम्न जी, अब आपका पुण्य समाप्त हो गया है, अब आप मृत्युलोक जाइए। उन्होंने कहा महाराज हमने तो बहुत पुण्य किया था। कहे कि अब इसका यदि आपको पता लगाना है तो आप मृत्युलोक जाइए, यदि मृत्युलोक में आपका नाम लेने वाला कोई होगा तो आपका फल यहाँ उशिष्ट है, ये समझ लीजिए। अब महाराज इंद्रद्युम्न आए एक सरोवर के समीप, वहाँ पर एक गीध रहता था। अब महाराज तो स्वर्ग लोक के प्राणी हैं, गीधों की भाषा समझते थे, तो वहाँ पर आकर बैठे तो उस गीध ने कहा कि महाराज आप जो भी हों, ये इंद्रद्युम्न महाराज का बनवाया हुआ सरोवर है और मैं इसी के समीप रहता हूँ, आनंद लेता हूँ। इंद्रद्युम्न महाराज बड़े परोपकारी थे। इंद्रद्युम्न ने कहा मैं ही इंद्रद्युम्न हूँ, अर्थात आप मेरी कीर्ति का गान करते हैं तो अभी मुझे स्वर्ग में रहना है। देवराज इंद्र को आकर बतलाए। तो कथन का तात्पर्य यह है कि स्वर्ग भी स्वल्प काल, स्वल्प देश में, और उसका स्वरूप भी स्वल्प होता है। जैसे आपको अमरस बनाया, थोड़ा चीनी कम डाला तो कम मीठा होगा, जितना आवश्यक है उतना डाला, अधिक थोड़ा तो अधिक मीठा होगा। इसी प्रकार कर्म के अनुसार मिलने वाले स्वर्ग फल में तारतम्य है। स्वर्ग फल को अधिक करने के लिए अनेक कर्मों का अनुष्ठान किया जाए, उनका समुच्चय होगा, समुचित अनुष्ठान हो, कोई परेशानी नहीं होना ही चाहिए। किंतु जितनी ब्रह्म विद्याएं हैं उनका फल सीमित नहीं है, असीमित है। तो असीमित जो वस्तु है, अपरिमित जो वस्तु है परमात्मा, वही प्राप्त होता है सबसे। तो उसमें आप क्या ब्रह्म प्राप्ति का फल क्या करोगे? स्वर्ग फल भोग करके मृत्युलोक में लौटना पड़ता है। किंतु भगवान को प्राप्त करने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवत धाम जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता है। इसलिए अपरिमित फल है, इसलिए ब्रह्म विद्याओं में विकल्प है, समुच्चय नहीं। काम्यस्तु यथा कामं समुच्चयेरन्नव पूर्वहेत्वभावात्। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 58वां सूत्र है। कहते हैं कि ठीक है, ब्रह्म विद्या जो परमात्मा को प्राप्त कराने वाली है उसके विषय में विचार हुआ कि ब्रह्म विद्या में विकल्प है, समुच्चय नहीं है। ब्रह्म विद्याएं परस्पर भिन्न भिन्न हैं, ये सब बात निर्णीत हो चुकी है। अब कह रहे हैं काम्यस्तु यथा कामं समुच्चयेरन्नव पूर्वहेत्वभावात्। ये सूत्र, इस सूत्र के व्याख्यान में
भगवत्पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, काम्या ब्रह्म प्राप्ति व्यतिरिक्त फल विद्या ताश्चायथेच्छं समुच्चीयेरन् विकल्पेरन् व। कहते ये बताइए, ब्रह्म प्राप्ति फलक जो दहर आदि विद्याएं आपने बताएं उनमें तो विकल्प है, किसी एक का अनुष्ठान करो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, किंतु जो काम्य विद्याएं हैं जिनका फल ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति से भिन्न जिनका फल है स्वर्गादि की प्राप्ति, धन संपत्ति की प्राप्ति, तो उनमें समुच्चय है कि उनमें भी विकल्प है ब्रह्म विद्या की भांति। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास ज्योतिष टोम आदि कर्मों की भांति उनमें विकल्प समुच्चय है। किसमें? जो भगवत प्राप्ति से भिन्न फल देने वाली विद्याएं हैं उन विद्याओं में समुच्चय है। क्या? अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास ज्योतिष टोम आदि की भांति अथवा दहरादि विद्याओं की भांति इनमें विकल्प है, ये संशय हुआ। कहते हैं यथेच्छं समुच्चीयेरन् विकल्पेरन् व। कहते देखो भाई, ब्रह्म प्राप्ति से व्यतिरिक्त फल वाली जितनी विद्याएं हैं, काम्य विद्याएं हैं, इनमें समुच्चय भी है और विकल्प भी है। क्या है? समुच्चय भी है और विकल्प भी है। आप समुचित अनुष्ठान कर सकते हैं। कुतः पूर्वहेत्वभावात्। देखें, छांदोग्य उपनिषद में तृतीय अध्याय के 15वें खंड में कोश विज्ञान नामक एक काम्य विद्या का वर्णन आता है और इस उपासना को करने से पुत्र दीर्घजीवी होता है। दीर्घजीवी पुत्र की कामना कि मेरा पुत्र दीर्घजीवी हो, इसके लिए कोश विज्ञान नामक एक काम्य विद्या छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है, उसके अनुष्ठान की बात आई। अब इसके आगे तृतीय अध्याय, छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय के 16वें खंड में एक और काम्य विद्या का वर्णन है। पिता अपने दीर्घजीवी होने की कामना से इस विद्या की उपासना करे, इस विद्या का अनुष्ठान करे। अब यहाँ पर यदि पुत्र को दीर्घजीवी बनाने की इच्छा है तो कोश विज्ञान नाम की विद्या का अनुष्ठान करें, और यदि अपने को भी दीर्घजीवी बनाने की कामना है तो उसके आगे जो विद्या वर्णित है उसका भी अनुष्ठान करिए, समुचित अनुष्ठान करिए। और केवल पुत्र को दीर्घजीवी बनाने की इच्छा है तो केवल कोश विज्ञान नामक विद्या की उपासना कीजिए। तो ये तो अपने इच्छा पर है। यहाँ पर वही बता रहे हैं। प्रश्न हुआ, काम्या ब्रह्म प्राप्ति व्यतिरिक्त फल विद्याश्चायथेच्छं समुच्चीयेरन् विकल्पेरन् व। काम्य फलक, काम्य जो विद्याएं हैं जिनका सांसारिक फल है, दीर्घजीवी होना चाहते हैं या पुत्र को दीर्घजीवी बनाना चाहते हैं, तो कोश विज्ञान नाम की जो विद्या है उसको आप पुत्र के लिए करें। और एक दीर्घजीवी विद्या है जो अपने को, पिता को दीर्घजीवी बनाने की है। अब आप अपने को भी दीर्घजीवी बनाना चाहते हैं और पुत्र को भी, तो समुचित अनुष्ठान करें, उसका भी अनुष्ठान करें, विज्ञान कोश का, और उसके बाद जो विद्या कही गई उसकी भी उपासना, उसका भी अनुष्ठान करें। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। 2 फल आपको चाहिए तो दोनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, और 1 फल चाहिए तो आप 1 का अनुष्ठान करिए। कहते भाई क्यों? दीर्घजीवी बनाने की विद्या है तो से ब्रह्म प्राप्ति रूप फल बतलाया गया,
तो वहाँ विकल्प हुआ, तो यहाँ विकल्प क्यों ना हो। पूर्व हेत्वभावात्, पूर्व हेत्वभावात् सूत्र दिया। दहरादि विद्यानाम अपरमितानंद ब्रह्मानुभव रूप फलस्य काम्यानां विद्यानां फलस्य अपरिमितत्वाभावात् विद्यानां फलस्य अपरिमितत्वाभावात् फलभूयस्त्वपेक्षया समुच्चयोऽपि संभवति इति भावः। कहते हैं दहर विद्या, सद्विद्या, भूम विद्या इत्यादि जो ब्रह्म विद्याएं पहले उपवर्णित हुई हैं, उन विद्याओं में अपरिमित ब्रह्मानंद रूप फल है, उसकी प्राप्ति के लिए विकल्प है। किंतु जो काम्य विद्याएं हैं, काम्य विद्याओं को यदि अधिक फल प्राप्त करने की इच्छा है तो समुच्चय संभव है, समुच्चय करना चाहिए। जैसे अग्निहोत्र स्वर्ग के लिए किया जाता है, दर्श पूर्णमास भी स्वर्ग के लिए किया जाता है, और ज्योतिष्टोम कर्म भी स्वर्ग के लिए किया जाता है। तो अब ये तीनों कर्म स्वर्ग के लिए हैं, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, ज्योतिष्टोम। अब अधिक फल की इच्छा है, अधिक फल की इच्छा है, अधिक काल पर्यंत फल की इच्छा है, और फल में भी विशेषता चाहिए, तो उनका समुचित अनुष्ठान है। माने मिला करके अग्निहोत्र का भी अनुष्ठान कर लीजिए, उसके बाद 10 पूर्णमास का भी कर लीजिए, उसके बाद ज्योतिष्टोम का भी कर लीजिए, अधिक फल की इच्छा है। ऐसे ही दीर्घजीवी, कोश विज्ञान विद्या का फल है दीर्घजीविता, तो पुत्र को दीर्घजीवी बनाना है तो उसका अनुष्ठान कीजिए, अपने को दीर्घजीवी बनाना है तो दूसरी विद्या का अनुष्ठान कर लीजिए। समुचित अनुष्ठान करिए, ये आपकी इच्छा पर है, समुच्चय वहाँ संभव है। जैसे अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास और ज्योतिष्टोम में समुच्चय देखा जाता है। काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्नव पूर्वहेत्वभावात्। कथन का तात्पर्य है कि सद्विद्या, भूम विद्या, दहर विद्या, सांडल्य विद्या, वैश्वानर विद्या इत्यादि जितनी भी ब्रह्म विद्याएं कही गई हैं, उनका सबका फल क्या है? अपरिमित आनंद वाले परमात्मा की प्राप्ति। फल एक ही है, उनमें विकल्प है। किंतु जो काम्य उपासनाएं हैं, काम्य उपासनाओं में फल भिन्न भिन्न है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, स्वर्ग की कामना होगी तो अग्निहोत्र करेंगे, स्वर्ग की कामना होगी अधिक फल बढ़ाने के तो 10 पूर्णमास करेंगे, और अधिक फल बढ़ाने की कामना होगी तो क्या करेंगे? ज्योतिष्टोम करेंगे। ये अब ये इच्छा हो रही कि हमारी इंद्रियां भी पुष्ट हों, तब एक काम्य कर्म है दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्। दधि द्रव्य से हवन करे। यदि इंद्रियों को पुष्ट करने की कामना है तो दधि द्रव्य से हवन करते हैं, और रोग आदि से निवृत्त होना होता है तो मृत्युंजय इत्यादि का जप कराते हैं। तो काम में कर्म भिन्न भिन्न है, उनका फल भी भिन्न भिन्न है। तो जितने फलों की अपेक्षा होगी उनका तो अनुष्ठान करेंगे ना आप। भूख लगती है तो भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और अल्पाहार करने की इच्छा होती है तो कुछ अल्पाहार भी करते हैं। डॉक्टर ने बतला दिया कि आपको शुगर है तो आप मीठा नहीं खा सकते हो। किसी को बता दिया कि आपकी शुगर लो है, निम्न स्तर की है, तो आपको मीठा खाना पड़ेगा, समय समय पर मीठे का सेवन कीजिए। तो कामना के अनुसार उपासनाओं का, कर्मों का फल है। स्वर्ग की कामना के लिए यह कर्म करो, इंद्रिय की पुष्टि चाहते हो तो ये कर्म करो, विजय प्राप्त करना चाहते हो तो ये कर्म करो। तो जैसे उसमें अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न फल वाले कर्मों में समुच्चय है, इसी प्रकार भिन्न भिन्न फल वाली उपासनाओं में समुच्चय है। यदि आप चाहते हैं कि हमें अनेक फल मिले
तो आप विज्ञान कोश नाम की उपासना करिए। पुत्र को जीवित दीर्घजीवी बनाने के लिए अपने को दीर्घजीवी बनाना है तो और दूसरा कर्म कीजिए। अपने को इंद्रियों को पोषण करना है तो दूसरी विद्या कीजिए। इस प्रकार जो काम्य विद्याएं हैं, भिन्न भिन्न जिनके फल हैं, उनमें समुच्चय है। जितना फल आपको चाहिए उतने समुचित अनुष्ठान करना पड़ेगा, मिलाकर अनुष्ठान करना पड़ेगा, जितना आप आवश्यक समझते हैं। तो जिन जिन भोगों की प्राप्ति के लिए जिन जिन उपासनाओं का निरूपण हुआ है, उन भोगों की प्राप्ति करने के लिए उनका आपको करना ही पड़ेगा, ये बताया गया। और यदि आप सभी फल नहीं चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। इसलिए बताया काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्, काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्, नव पूर्वहेत्वभावात्। काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्, काम्य जो विद्याएं हैं, भिन्न भिन्न फल देने वाली जो विद्याएं हैं, ब्रह्म से भिन्न फल को देने वाली जो विद्याएं हैं, उनमें आप यथा कामम अपनी इच्छा से समुच्चय कर सकते हैं। जितने फल प्राप्त करने हो उतने कर्म को, उतनी उपासनाओं का, उतनी विद्याओं का अनुष्ठान आप करें। नव पूर्वहेत्वभावात्, इसमें विकल्प नहीं है। भिन्न भिन्न फलक विद्याएं हैं, इनमें विकल्प नहीं है। क्यों? पूर्व हेत्वभावात्, क्योंकि इनका अपरिमित आनंद वाला ब्रह्म जो है उसकी प्राप्ति रूप फल इनका नहीं है। इसमें तो भिन्न भिन्न फल है, तो जिन जिन फलों की आकांक्षा होगी उनका आप अनुष्ठान कीजिए, ये बतलाया गया। इस प्रकार भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से आज विकल्पाधिकरण भी पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।